सब्सक्राइब कीजिए आशा किरण भजन चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नारद जी विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, सत्संग का महत्व बताइए। विष्णु जी कह रहे हैं कि अच्छा, जाओ उस नाले के किनारे जाओ और जो कुछ भी देखना तुम आके मेरे को बताना। नारद जी गए और देख रहे हैं कि एक नाले में से कीड़ा ऊपर चढ़ रहा है और फिर वापस गिर रहा है। ऐसे प्रक्रिया कर रहा था कीड़ा। नारद जी देखे और नारद जी के नज़र पड़ी और वो कीड़ा के प्राण पखेरु निकल गया, वो मर गया। अब नारद जी आए और विष्णु जी से बताए कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है कि ये कीड़ा चढ़ रहा था और उस समाजस में वो कीड़ा मर गया, मैं देखा तो विष्णु जी कह रहे हैं कि अच्छा, कोई बात नहीं है, अब जाओ उस फलाना गांव में चले जाओ और वहाँ जो भी देखना आके मेरे को बताना। विष्णु जी जब ये बात बोले तो नारद जी गए उस गांव में और जब वहाँ गए तो देखे कि उसके मालिक तो थे नहीं और गाय उन मालिक नहीं थे। उस पीछे में वो गाय बछड़े को जन्म दे रही है और जन्म दी थी तो वो बछड़े को चाट रही थी गाय। और जैसे वहाँ गए नारद जी देखे बछड़े को और देखने के जैसे देखे उन्होंने, बछड़ा मर गया। और जब बछड़ा मर गया तो नारद जी तो घबराने लगे कि पता नहीं अब क्या होगा, मालिक है नहीं, बछड़ा मर गया और हमारे ऊपर दोष आ गया कि मैंने देखा और बछड़ा मर गया। अब आके वो डरते डरते आके बताए कि ऐसे ऐसी बात मैंने देखा है। उनके मालिक नहीं थे गाय के और उनके पीछे में वो बच्चे के जन्म दिया था बछड़े को और उन बछड़े को मैंने देखा तो बछड़ा मर गया। अब नारद जी ऐसे घबरा रहे थे। फिर विष्णु जी कहे कोई बात नहीं है, अब आप जाओ। बहुत दिनों के बाद राजा के दरबार में एक राजा के बच्चा हुआ है, बेटा के पुत्र के प्राप्ति हुआ है, तो आप वहाँ जाओ, आशीर्वाद दे के आओ उस बच्चे को। अब नारद जी तो घबराने लगे कि मैंने कीड़े को देखा तो कीड़ा मर गया और बछड़े को देखा तो बछड़ा भी मर गया और ये तो राजा के तो पता नहीं इतने सालों बाद पुत्र के प्राप्ति हुआ है और फिर पता नहीं मैं जाऊं और मेरे देखने मात्र से वो बच्चा का कुछ हो जाए, मर जाए, फिर तो राजा तो मुझे बहुत सज़ा देगा, दंड देगा मुझे। घबरा रहे थे, लेकिन भगवान की आदेश आ गई जे राजा के दरबार में जाओ, उनके बच्चे के आशीर्वाद दे के आओ। अब वो घबराते घबराते गए। अब राजा साहब तो खुश हुए कि नारद जी आए हैं अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलाने के लिए, तो कह रहे हैं कि बच्चे को लेके आओ, नारद जी आशीर्वाद देंगे। जब बच्चे को लेके आए तो नारद जी आंख बंद कर लिए और पसीने पसीने हो गए, घबराहट में आंख बंद कर लिए। तो बच्चा हंसने लगा और कहने लगा कि नारद जी आंख खोलिए, अब मैं नहीं मरूंगा, अब मैं मर नहीं सकता हूँ। आपके दर्शन से तो मैं कीड़े के जन्म में था, जब पहले देखे तो मैं कीड़े के जन्म में था, दूसरे बार देखे तो मैं बछड़े का रूप में आया था, मैं जन्म लेके, अब मैं इंसानी रूप में आया हूँ, इस बालक के रूप में आया हूँ, जन्म लेके इंसान के जीवन में आया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं होगा। आपके दर्शन मात्र से मेरे जीवन का ये कैसे कैसे मेरे जन्मों का ये परिवर्तन हुआ है, जो कीड़े से मैं बछड़ा से मैं मनुष्य में आया हूँ, तो आपके दर्शन से तो इसलिए अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो ये होता है सत्संग का फल, जो सत्संग से के महत्व क्या होता है, जो हम सत्संग करते हैं तो कितना कितना बड़ा कहते हैं कि कोई मुर्दा भी जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, जो संत महात्मा देख लेते हैं। तो सत्संग के महत्व ये है, हम सत्संग करते रहें और करते करते जीवन का